नमस्कार साथियों, मैं आरसी शर्मा, योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल, सरस्वती नगर योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर जोधपुर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। एक अनूठी आध्यात्म की यात्रा, अष्टावक्र गीता, महागीता, बहुत अद्भुत, और इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। आज ये तीसरा दिन है, थर्ड पार्ट है ये। आत्मज्ञान पर जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है ना, उनमें से अष्टावक्र गीता को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। और विद्वानों द्वारा इसे गीता नहीं, महागीता कहा गया है। ओशो इसे महागीता ही लिखते हैं, अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र गीता अज्ञान के अंधकार में भटकते प्राणियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। अद्भुत है ना। जिस प्रकार उपनिषदों को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए संवाद और प्रश्नोत्तरी शैली अपनाई गई है, उसी शैली को अष्टावक्र गीता में भी अपनाया गया है। इसमें संवाद शैली के माध्यम से आध्यात्मिक प्रश्नों एवं दार्शनिक विषयों का सरल विवेचन किया गया है। एक्चुअली जितने भी हमारे ग्रंथ हैं ऑलमोस्ट वो प्रश्नोत्तरी है ना। कृष्ण अर्जुन संवाद, शिव पार्वती संवाद, तो भगवान ने बड़ी कृपा करके यानी एक माध्यम बना करके, अर्जुन को माध्यम, माँ पार्वती को माध्यम बना के हमारे लिए ये जो अमृत वर्षा की है, ज्ञान दिया है बहुमूल्य। तो जहाँ पाठक ज्ञान की अविरल धारा से स्वयं को सिक्त करता है। प्रथम प्रकरण के प्रारंभ में ही जनक स्पष्ट शब्दों में अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। और इसके रिप्लाई में जो अष्टावक्र जी ने कहा वो तो अद्भुत है, वो आपके सामने है। पूछा जनक ने ज्ञान कैसे प्राप्त करता नर, कहो किस भांति होगी मुक्ति भी, वैराग्य कैसे प्राप्त हो स्वामी मुझे समझाइए है, साध्य साधन ये सभी अधिकारी उत्तम, अजान अष्टावक्र जी बोले तभी। अष्टावक्र जी ने जान लिया। ये मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। अष्टावक्र जी ने जान लिया कि प्रश्न करने वाला एक मुमुक्षु है, जिनमें ज्ञान को जानने की लालसा है, मुमुक्षु है। तो उसके उत्तर में फिर अष्टावक्र जी बोलते हैं, यदि चाहते हो मुक्ति प्रिय विष सम विषय सब परिहरो, समदम तितिक्षा यम नियम साधन सुधा सेवन करो। प्रत्याहार पहला ही उपदेश, मैं योग का स्टूडेंट हूं ना, तो इसलिए मैं तो योग की भाषा में आपके सामने सरल करके रखूंगा। पहला ही उपदेश दिया है प्रत्याहार। अगर आप चाहते हो इस रास्ते में बढ़ना, तो जो हमारी इंद्रियां है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, बाहर की रहती, रूप रस है ना, गंध शब्द स्पर्श, ये एक्सट्रोवर्ट्स। आँख अच्छा अच्छा रूप देखना चाहती है, जिब्बे अच्छा अच्छा स्वाद चाहती है, ये अच्छा स्वाद है, ये बुरा स्वाद है, गंध अच्छी लेनी चाहती है, कान तारीफ सुनना चाहते हैं ना, और त्वचा स्पर्श। तो अगर आप चाहते हो तो पहले तो इंद्रियों को अंदर की तरफ करो, प्रति आहार करो। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत कहा है, देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पर संयम के हरदम ये कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारथ चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये जो हमारा शरीर है ना, ये रथ है, चैरियट, और इसमें जो बैठा है ना आत्मा, वो रथी है। और जो हमारा मन है ना, वो लगाम है, और ये घोड़े हैं ना, ये हमारी इंद्रियां हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, ये इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न के उत्तर में ही वो समझा देते हैं, यदि चाहते हो मुक्ति प्रिय, यदि मुक्ति चाहते हो ना, विष सम विषय सब परिहरो,
इन जितने भी ये जो विषय है ना, सब्जेक्ट्स, इनको विष समय जानो, ये आप पॉइजनस है। तो ये प्रत्याहार क्या कहता है? एक तो तरीका है कि आप इनको रोकिए, और दूसरा प्रति आहार दीजिए, इनको एक सब्स्टिट्यूट दीजिए, एक उच्चतर लक्ष्य दीजिए। तो पहले प्रकरण और दूसरे प्रकरण में हमने बहुत चर्चा की है प्रत्याहार के ऊपर, ठीक है ना। तो उसको क्या देना है? सम दम तितिक्षा यम नियम साधन सुधा सेवन करो। जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है ना, उन्होंने जो अपना भज गोविंद में ना, उन्होंने इसको बहुत अच्छा समझाया है। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम ई संसारे बहुदुस्तारे कृपा पाहि पार मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। ये रीबर्थ साइकिल है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इट विल कंटिन्यू। अगर आपने प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम, इन चीज़ों पे पहले आपको अभ्यास करना है। प्राणायाम पे करना, प्राणायाम मन को कंट्रोल करेगा, प्रत्याहार इंद्रियों को निग्रह करेगा। उसके बिना रास्ता नहीं है, इतना सरल नहीं है। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। ध्यान ध्यान, ओनली मेडिटेशन इज द पेनेसिया, यही एक रामबाण है। कुर्व, फिर क्या करना है? कुर्व ध्यानम, ध्यान करिए। और क्या करें? महदव ध्यानम, और ध्यान करें, ध्यान करें और क्या करें? और ध्यान करें। और कोई देयर इज नो शॉर्टकट, यही है। वही पतंजलि कहते हैं, पतंजलि 8 स्टेप में समझाते हैं। यम नियम आसन, तो यम नियम इन्होंने ले लिया है ना, यम नियम इन्होंने ले लिया कि भाई आप यम सम दम तितिक्षा यम नियम साधन सुधा, एक ही मीनिंग है, अलग अलग तरीके से, है ना। सत्यम एकम विद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है ना, है ना। विद्वान लोग, जो विद्वान लोग हैं वो उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। और वही आचार्य शंकर ने निर्वाण षटकम में कहा। तो वही चीज है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, बहुत अच्छा उसमें समझाया। चौथे श्लोक के अंदर मैं थोड़ा शॉर्ट में चलता हूँ, नहीं तो पूरा करना बड़ा मुश्किल है, साल भर चाहिए इसके लिए समय। यदि देह को करके पृथक तुम आत्मनिष्ठा पाओगे, सुखमय अभी, बस अभी में इसमें कहते हैं अधुनेव, तुरंत स्पॉन्टेनियस शांत बंधन ही हो जाओगे। यदि आप साक्षी बन जाते हो, यदि देह को पृथक, जो हमने बाबा फरीद के उदाहरण से, है ना, सब उदाहरण से पहले दूसरे में, अब उसको ज़्यादा बढ़ाने से मतलब नहीं, ठीक है ना, उससे हम समझा चुके हैं। तो अधुनेव, अधुनेव में तुरंत, तुरंत, जिसको गीता में कहते हैं ना, त्यागात शांति अनंतरम, अनंतरम स्पॉन्टेनियस, तुरंत मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ये है। सातवें में कहते हैं, हो एक दृष्टा सर्व के तुम मुक्त प्रायः नित्य ही दृष्टा पृथक तुम देखते बंधन तुम्हारा है यही। तुम्हारा बंधन क्या है? तुम दृष्टा दूसरे को देखते हो, दृष्टा तुम स्वयं हो, अलग नहीं है वो, है ना। ये हमारे बंधन। तो उसको हमने बाबा फरीद के उदाहरण से, तो जब हमको ये मिल जाएगा कि मैं साक्षी हूं, मैं ही दृष्टा हूं, बस फिर मुक्त हो गए।
साक्षी हूँ मैं देह नहीं, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, ज्ञान भी मुझ में मुक्ति भी मुझ में, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो। फिर ये चक्कर दूर है। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद शिवोहम, आई एम दैट। 10वें में कहते हैं ये रज्जु कल्पित सर्प सम, जिसमें जगत भासे हो, आनंद परमानंद तुम, वह बोध से सुख से रहो, वो बोध हो तुम सुख से रहो। ये संसार जैसे अंधेरे में सांप दिखा, भयभीत हुए, ज्ञान का प्रकाश आया, देखा, अरे ये तो रस्सी है, उस रस्सी में वो सर्प भाषित हो रहा है, सर्प है नहीं, ऐसे ये संसार भाषित हो रहा है नहीं, ये सपने की माया है। जैसे जनक ने, अष्टावक्र जी ने जनक जी को स्पष्ट किया ना कि ये हमारा जागृत अवस्था और दूसरी हमारी निद्रा अवस्था। जागृत अवस्था में तो आप राजा हैं और स्वप्न अवस्था में क्या है, भिखारी है, ठीक है ना। अब भिखारी आप नहीं है ये तो आप तुरंत मान लेंगे, वो तो क्योंकि वो तो 2-4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे की उतनी एक फिल्म थी, खत्म हो गई। और लेकिन जागृत अवस्था 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल, है ना, 50 साल से जब तुम राजा हो, उसको जुठलाए, उसको मानने में नहीं मानने में दिक्कत आती है। लेकिन है तो नहीं ना वो भी। अगर वो सच है, जागृत अवस्था में तुम राजा थे, तो स्वप्न के भिखारी को तुमने क्यों नहीं मदद दे दी, क्यों नहीं थोड़ा खाने को दे दिया, कह देते आ जाना राज दरबार के अंदर। तो यही प्रश्न तो जनक का है ना, ये सच या वो सच, वो सच या ये सच, ठीक है ना। तो उसी का उत्तर दे रहे हैं अष्टावक्र, राजा न तो स्वप्न में जो तुमने भिखारी देखा न वो सच है, और न जब तुम राजा बने बैठे हो वो सच है। इन जब का जो दृष्टा है ना, साक्षी है, वो सच है, जो आज भी है और कल भी होगा, इस जन्म में भी है और अनेक जन्मों में भी होगा, ठीक है ना। तो ये है उसका उत्तर। जो 10वें श्लोक में कहते हैं, 19वें श्लोक में सीधा लेते हैं, जो दर्पण स्थित रूप में सर्वत्र दर्पण भासता, परमात्मा अंतर बहिर्तु इस देह माही प्रकाशता। जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं ना, तो दर्पण भी देखते हैं और चारों तरफ दर्पण देखते हैं। दर्पण का उदाहरण हमारे शास्त्रों में बहुत समझाया है। दर्पण के सामने कोई गोरा व्यक्ति आता है, दर्पण कोई खुश नहीं होता। काला आता है तो रोता नहीं कि मैं काला हो गया, काला हो गया। गोरा आया तो खुशी नहीं मनाता कि मैं गोरा हो गया, गोरा। नो नो नो, इस दर्पण हमारे चारों तरफ जैसे भासता है, जैसे दिखता है ना, ये है, इस तरह से हमारी स्थिति है। घट 20वें में कहते हैं, घट मध्य अंतर बाह्य व्यापक एक ही नभ है, यथा सब प्राणियों में भीनरंत ब्रह्म नित्य पूर्ण तथा। सब घड़ों में वही प्रकाश है। घड़े के फूटने से आकाश नहीं फूट जाता। अलग अलग घड़ों में अलग अलग रूप में अलग अलग आकाश दिखता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन घड़े से, उस प्रकाश से उस चंद्रमा का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, समुद्र के ऊपर से उड़ता है, तो उसकी जो परछाई समुद्र में वो गीली नहीं होती। वही पक्षी जब रेत में ऊपर उड़ता है रेगिस्तान में, तो उसकी परछाई सूखती नहीं है। और वही पक्षी जब हिमालय में उड़ जाता है, आकाश के ऊपर उड़ान, उसकी परछाई कोई प्रभावित नहीं होती। इस तरह से हम इस जगत को देखते हैं, ये जगत भासता है। जब ये 20 श्लोक प्रथम अध्याय के पूरे होते हैं और दूसरा प्रकरण शुरू होता है, तो दूसरा प्रकरण शुरू होते ही याज्ञवल्क्य जी अष्टावक्र जी का उपदेश सुनते ही राजा जनक पहले श्लोक में कहते हैं, मैं शांत हूं, निर्दोष हूं, मैं प्रकृति से परे अहो। अहो, आश्चर्य होता है उन्हें, अद्भुत।
और मैं ठगा गया, है ना। मैं शांत हूँ, निर्दोष हूँ मैं प्रकृति पर अहो हूँ बोधमय, बस मोह से अब तक ठगाया मैं आओ। अरे मैं तो साक्षी हूँ। बहुत उनको आश्चर्य होता है, बहुत, मैं कितना ठगा गया, है ना। मैं तो साक्षी हूं। तो अब ये चीज हमें कैसे नहीं मालूम पड़ती? राजा जनक को 20 श्लोक में कैसे मालूम पड़ गया? राजा जनक की जो भूमि है ना, वो पहले से ही तैयार थी। कबीर जी का एक श्लोक है ना, कबीर जी का भजन है ना, जियरा जाओगे हम जानी, हे मेरे जीवात्मा, मुझे पता चल गया है कि एक दिन तुम कुछ करने वाले हो। तो लोग कहते हैं इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, ये तो एक दिन जाना ही है। नहीं नहीं नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन एक क्लिक करना दिमाग के अंदर। जियरा जाओगे हम जानी, हमने जान लिया है। जिस दिन हम ये जान लेंगे ना, तो फिर हमारे जीवन की शैली, हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। अभी हम नींद में चल रहे हैं। जिस दिन जान लेंगे ना, जानना अलग चीज है, शब्दों में समझ लेना, गा लेना एक अलग चीज है। जेरा जाओगे हम जाने, राजा जइये प्रजा जइये, जइये जंगम जानी, कहे कबीर एक संत न जइये, जिनके चित्त ठहराने, योगस चित्त वृत्ति निरोध। जिसने चित्त की वृत्तियों को शांत कर लिया है। क्या होता है चित्त की वृत्तियों से? दूसरे अध्याय में जब पतंजलि पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है योगस चित्त वृत्ति निरोध। क्या होगा उससे? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने निज स्वरूप को जान लेता है, अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो अब तक क्या था दृष्टा? वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र, जैसी उसकी वृत्ति थी, द थॉट्स वृत्तिज ड्वेल्ड अपॉन, उसको उड़ा के ले जाती है, ठीक है ना। वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र, जैसी वृत्ति थी वैसा ही उसका दुनिया थी, वैसी उसकी। अगर हमारी वृत्ति राममय है तो हम राममय होते हैं, अगर हमारी वृत्ति काम में है तो हम काममय होते हैं। जैसा हमारा सोच वैसे हम हो जाते हैं, जैसी हमारी वृत्ति, वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र। तो ये है उसको, जब जैसा ये थॉट कल्चर सही मायने में गहराई में उतरना, तब जाकर के। लेकिन राजा जनक के साथ में एकदम कैसे हुआ? एकदम नहीं हुआ। राजा जनक की जमीन बहुत पहले से फर्टाइल थी। राजा जनक कोई आज के वेदे ही नहीं थे, वो, है ना। वेदे ही कहा जाता है ना राजा जनक को। बड़े बड़े लोगों को उनके पास में समझने के लिए, शिक्षा के लिए भेजा जाता है। तो बताते हैं कि जब याज्ञवल्क्य, गुरु याज्ञवल्क्य जब कथा पढ़ते थे तो पूरा अटेंशन राजा जनक पे देते थे, और हर बार राजा जनक से पूछते थे। तो वहां पे बड़े बड़े उनके सन्यासी थे, बड़े ज्ञानी थे। उनको बड़ा एकदम अजीब सा लगता है कि ऐसा क्या है राजा जनक के अंदर? राजा है तो ठीक है, ज्ञानी तो हम है ना, हम ज्ञानी हैं, हमें नहीं पूछते याज्ञवल्क्य। उन्होंने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, अब राजा जनक से कैसे पूछते, हमसे क्यों नहीं पूछते? राजा याज्ञवल्क्य ने कहा इसका उत्तर दूंगा, समय आने पर दूंगा। एक बार क्या हुआ कि कथा चल रही थी, राजा जनक बैठे थे और एक मंत्री ने आकर के राजा के कान में कहा कुछ, और राजा ने उसका उत्तर दे दिया, ठीक है। कथा समाप्त होने पे याज्ञवल्क्य ने पूछा कि वो क्या बात हुई। तो राजा जनक ने कहा कि उसने बताया कि महल में आग लग गई है। तो मैंने कहा ठीक है, वहां पे जो व्यवस्था में लगे हुए उनको आप ये काम संभला दीजिए। उस आग के पीछे ये मैं अपनी इस वर्तमान की कथा को कैसे जलाऊं? वो तो व्यवस्था कर लेंगे, मेरे को भाग के जाने की या ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? सब वहां पे लोग हैं, उनको थोड़ा सा काम बताना है, बेस इस तरह से कर, वो बता दिए, फिनिश। उसके लिए मैं अपना वर्तमान क्यों खराब करूं, है ना। कथा का आनंद याज्ञवल्क्य ने सुन के चुप हो गए। कुछ दिन हुए, कथा चल रही थी और बहुत प्रसंग मार्मिक चल रहा था। और क्या देखते हैं कि एक एक जो
सन्यासी है, बाहर उठ उठ के जा रहा है, आ रहा है, एक एक सन्यासी कथा में से उठ के जा रहा है, आ रहा है। कथा समापन हुई तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा शिष्यों से, आज भाई आप सब लोग क्यों जा रहे थे? बोले बाहर बरसात हो रही थी तो हमने एक अपनी लंगोट कोपिन, और उनके पास में कुछ भी नहीं, को अपिन, इस संसार में हमारा कोई नहीं, एक लंगोट मात्र सुखाई हुई थी, वो भीग नहीं जाए, इस चिंता में उन्होंने आज की सत्संग को डिस्टर्ब कर दिया। तब कहते हैं याज्ञवल्क्य, देखिए राजा का महल जल गया, वो शांत है, और तुम्हारी एक लंगोट भीग रही थी, उसके पीछे तुमने अपना वर्तमान खराब कर दिया, कथा का आनंद खराब कर दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड राजा जनक। ठीक है ना? इसलिए राजा जनक की तो जमीन पहले से ही फर्टाइल थी, और अष्टावक्र जैसे मुनि मिल गए, है ना, तो तुरंत उनको ज्ञान हो गया कि अधुनेव, तुरंत उन्होंने कर दिया कि मैं शांत हूं, निर्दोष हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, मैं तो इस प्रकृति से परे, है ना, बोधमय बस मोह से। किससे ठगे जाते हैं ये इंद्रियां? लाइक्स एंड डिसलाइक, जिसको मोह कहते हैं ना, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये मेरा अपना है, अयम निज वयम परवन क्षुद्र चेतसाम, है ना, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये मेरे धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है। इस तरह से जो ये मोह की वजह से ड्यूअलिटी में जो फंसा हुआ था मैं, अब तक ठगाया गया मैं हूं। ठीक है ना? चौथे श्लोक में कहते हैं, दूसरे प्रकरण में, जल से तरंगे फेन या बुध बुध नहीं भिन्न, जल से तरंग फेन या बुध बुध नहीं है भिन्न, जो चैतन्य आत्मा से प्रकट यह विश्व आत्मा अभिन्न, तू सुविचार से ये वस्त्र सारे तंतु ही भासे, यथा चैतन्य सत्ता मात्र सब संसार भी भासे, तथा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बुदबुदे कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये जब क्या है, सभी समुद्र है, जल है, और जब इस जल के अंदर ये विश्व क्या है, संसार पूरा ही जल है, समुद्रवत है, और जब इस माइंड में, थॉट में जब विचारों की तरंगे चलती है जैसी, और वैसे ही लहरें उठती है, और वैसे ही भासता है ये संसार, हमें अलग नहीं है। और जब तरंगे मिटती है तो क्या बन जाती है? जल। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बुदबुदे, सब कल्पित है, सब भाषित है, अध्यारोपण है, सुपर इम्पोज्ड है, अलग नहीं है। जैसे सब कपड़े अलग दिखते हैं लेकिन उनके मूल में क्या है? तंतु है, धागा है। जैसे मिट्टी के सब अलग अलग भांडे दिखते हैं, कोई चिलम है, कोई सुराही है ना, कोई लोटा है, कोई थाली है, लेकिन मूल में क्या है? मिट्टी है, और फिर मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। जैसे सोने के अलग अलग गहने हैं, कोई बाजूबंद है, कोई हार है, कोई टीका है, कोई नथनी है, कोई पायल है, कोई झुमरा है, कोई कुछ कुछ क्या है, लेकिन मूल में क्या है? मूल में तो सोना है। ठीक है ना? वही है, वही आधार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे घड़े के फूटने से, जैसे ईख में रस का रस है, वही शक्कर के अंदर है, अलग नहीं है ना, भासता है। मुझसे सदा कल्पित हुआ यो विश्व, ये इसी तरह से सारा विश्व एक ही है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। योगेश्वर कहते हैं ना, जो सब जगह मुझको देखता है और सब में मुझको देखता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, है ना। जब ये मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, यह है संसार का खेल।
जब ये अद्वैत का भाव आता है ना, अभी हमें अद्वैत का भाव नहीं आता है, आता तो है, पहले हमें द्वैत का भाव आता है। जैसे मैं बैठा हूं और मेरे पीछे किसी ने मेरे पीछे बॉल लगी, मेरे मेरे को गुस्सा आ गया, द्वैत का भाव जगा कि किसने मेरे पे बॉल फेंकी, एकदम क्रोध आया। और जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो फेंकने वाला मेरा नाती पोता दोईता, मेरा भाई बच्चा जो भी है छोटा सा, अरे फिर ले 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 ले, छोटा बच्चा वो मुस्कुराता ले और लगा, ठीक है ना। मैं जा रहा हूं और मेरे पीछे से किसी ने धम से लगाई, मेरा द्वैत का भाव जगा, मेरे को गुस्सा आया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरे बचपन का मित्र है, मैंने उसको हक कर लिया। द्वैत से अद्वैत का भाव आ गया, द्वैत से अद्वैत में जाना, ये आनंद है, ठीक है ना। उसको समझना। दूसरा क्या समझना, जैसे पहले प्रकरण में दूसरे प्रकरण में समझाया कि ये जो हमारी निद्रा अवस्था है ये हमारा जागृत अवस्था है। जो कुछ हमें ये भाषित हो रहा है, जो कुछ कह रहा है अच्छा या बुरा, मुझे नहीं कह रहा है, ये मेरी जागृत अवस्था को कह रहा है। जो कुछ मुझे स्वप्न में खिचड़ी नहीं मिली, मैं भिखारी था, मुझे नहीं था, वो मेरी स्वप्न अवस्था को था, निद्रा अवस्था को था, वो मेरी अवस्था है, मुझे नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उनको, राजा जनक को ये भान हुआ, ये ज्ञान हुआ। कल्पित जगत मुझ में अहो अज्ञान से भासे यथा, रवि किरण में जल रज्जु में अहि रज्जत रज्ज सीपी में तथा। जैसे सीपी के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो चांदी सी लगती है, भागता है आदमी लेने के लिए, मालूम पड़ता है तो सीपी है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, आप जा रहे हैं सड़क के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर रेगिस्तान में, राजस्थान में, तो आपको दिखेगा दूर दूर तक जल दिखेगा, वो जल नहीं होता है, वो पेड़ की एक छाया जो मृग मरीचिका के कारण, और फिर मृग उसी तृष्णा में भागते रहते। ऐसे हम भागते हैं, भाषित हो रहा है नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही रस्सी के अंदर सर्प भाषित है, रज्जु में सीपी के अंदर वो चांदी भाषित है। रेगिस्तान में जो रेत की किरणें चमकती है ना, चमकती किरणें चांदी जैसी लगती है, वो चांदी नहीं होती है, वो तो रेत ही होती है, उसमें एक भाषित होती है। जल में लहर, है ना, घट में मृतिका, स्वर्ण में भूषण, ये सब क्या है, भाषित हो रहे हैं। मूल में क्या चीज है, मूल में मिट्टी, मूल में क्या है, मूल में स्वर्ण है वो, ठीक है ना। अलग अलग भांडे दिखते हैं। ब्रह्मादि कर्ण पर्यंत जग के नष्ट होने पर अहो मरतान में रहता सदा मुझको नमन फिर क्यों न हो। ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र, ये सभी सिंहासन एक मनवंतर के बाद में, एक अवधि के बाद में सब नष्ट होने हैं, लेकिन मैं तो रहूंगा। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न च क्लेद्यन तांपो न सोसेती मारुत। मैं तो अनंत का पथिक हूँ, वासासी जीर्णानी यथा विहाय। जैसे अलग कपड़ा बदल देता है आदमी, है ना, उसी तरह से ये जीवन को बदलना है। ये सब नष्ट होंगे लेकिन मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं साक्षी वैसे के वैसे बना रहूंगा। इसलिए तो ये जो मनुष्य की देह है इसको दुर्लभ कहा है, ये दुर्लभ है इसको पाना, क्योंकि इसके अंदर बढ़ने की अपार संभावना है। मनुष्य ईश्वर बन सकता है, देव भी इसको चाहते हैं। अगर ईश्वर बनना है तो उनको भी जीवधारी रूप में आना पड़ेगा। जीवधारी ईश्वर और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर आप योग विद्या पढ़ोगे, योग शास्त्र पढ़ोगे ना, तो पहले अध्याय का जो 24वां श्लोक है ना, पतंजलि ने जितनी अच्छी व्याख्या की है ना ईश्वर की, आज तक किसी श्लोक में नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरमष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो चार चक्कर है ना, क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो चक्कर है, क्लेश, फिर उसके कर्म, कर्म के फल, और फिर क्लेश कर्म विपाक आशय। तो इस चक्कर में जो पड़ जाता है ना, उस चक्कर से जो बच जाता है वो ईश्वर है ना। अगर इस चक्कर के, इस क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट हो जाता है ना, वो पुरुष। तो ईश्वर ने हमारे लिए बिल्कुल साफ रास्ता बनाया है। ईश्वर प्रकट होते हैं, उनके आने की एक सीढ़ी है। क्या सीढ़ी है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। वो इन सब चीजों से परे है ना। हम में कोई नेगेटिवनेस ज्यादा है, उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा है। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विथ पॉजिटिवनेस वी कैन बिकम ईश्वर।
यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। जब योग का जो दूसरे अध्याय का बड़ी अच्छी स्टोरी है, दूसरे अध्याय साधनपाद की जब स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में 1896 में व्याख्या कर रहे थे, तो जैसा प्रोफेसर सुब्रमण्यम एस व्यासा ने बताया उनके एक लेक्चर से, सुजोन नाम की एक शिष्य उनके पास में आती थी, वो कलम दवात लेकर के लिखती रहती थी उनके लेक्चर को। स्वामी जी ने अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों को योग प्राणायाम और सिखाए, क्या सिखाए वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने पूरे वर्ल्ड के जितने शास्त्र थे उनका सार करके हमारे लिए छोटी 4 पुस्तिकाएं दी, महाग्रंथ दिए, जिनको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग कहते हैं। जब राजयोग की बारी आई तो छोटी सी बुक राजयोग, जिसके आधे में पहले में तो राजयोग फिलोसॉफी के बारे में दिया हुआ है, नेक्स्ट हाफ के अंदर राजयोग के सूत्र जो पतंजलि योग सूत्र है उनके बारे में उनका व्याख्या की गई है। जब दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, स्वामी जी रोज एक श्लोक को लेते थे और आंखें बंद करके उसका वहां पहुंचते थे कि पतंजलि की क्या सोच थी, है ना, पतंजलि की ने क्या इसके बारे में कहना चाहा, फिर वो पतंजलि की भाषा में समझाते थे। लेकिन जब दूसरे अध्याय की 25वें श्लोक की व्याख्या आई, स्वामी जी अटक गए। पहला दिन बीता, शाम हुई, आंखें खोली, सुजॉन आई कैनॉट, सुजॉन को कह दिया, सुजॉन मैं नहीं बता सकता। सुजॉन दूसरे दिन आई, वो 1.5 घंटे की जर्नी करके आती थी, कलम दवात लेकर के 8 बजे स्वामी जी के सामने बैठ जाती थी। स्वामी जी आंखें खोलते, दूसरे दिन फिर शाम को आंखें खोली, सुजॉन आई कैनॉट। और जब थर्ड डे हुआ तो स्वामी जी ने जो उसकी अद्भुत व्याख्या की, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन, हर मनुष्य दिव्य है। इस दिव्यता को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। फिर स्वामी जी एक और बहुत ही चीज कहते हैं कि इसको, उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये राजयोग साथ में ले लेते हो तो इट विल एक्सेलरेट योर स्पीड। आप भक्ति ज्ञान को भी साथ में लेते हो, भक्ति ज्ञान कर्म को भी साथ में ले सकते हो, 1 से 2 से 3 से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप राजयोग साथ में लेते हो तो इट विल एक्सेलरेट योर मोशन। ठीक है ना, तो वही सभी चीजें सार है कि ये सब रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना, मैं नहीं मरता। तो जब मुझ में प्रकट यह विश्व मुझ में लीन भी हो का यथा, जल में लहर घट में मृतिका स्वर्ण में भूषण तथा। तो जैसे मिट्टी मिट करके घड़े का मिट्टी बन जाती है, आभूषण मिट करके सोना बन जाता है, लहर उठ करके गिरती है, मिट करके फिर जल बन जाती है, तो ऐसे ही मुझ में प्रकट यह विश्व, मुझ में प्रकट यह विश्व, है ना, मैं साक्षी हूँ, और इसी तरह से मुझ में लीन हो जाता है। ब्रह्मादि तृण पर्यंत जग के नष्ट होने पर हो, मरतान में रहता सदा मुझ को नमन फिर क्यों न हो। फिर मैं मुझको नमन क्यों नहीं करूं, मैं मेरे को नमस्कार क्यों नहीं करूं। जब मैं ये कहता हूं हरिओम, हरिओम का मतलब मैं आपके अंदर विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूं, तो जब मुझ में ही वो परमात्मा है, मैं ही वो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। बस यही डिफरेंस है। हमारे उपनिषदों ने लास्ट के अंदर बताया कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सप्रज्ञानम ब्रह्म, अष्टावक्र पहले ही कह देते हैं जब मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। ये आ गया है, कौन सा श्लोक हो गया, 11वां। ये ब्रह्मा विष्णु ये इंद्र ये सब कुछ एक मनंतर एक काल के बाद में नष्ट हो जाते हैं, मरता न मैं रहता सदा फिर मुझको नमन फिर क्यों न हो। मैं क्यों नहीं अपने आप को, अहो आश्चर्य करते हैं, उनको बार बार आश्चर्य होता है, इतना अचंभ होता है, अरे मैं अज्ञान के कारण में ठगा गया। ये सब हमारी आवे न जावे मिटे न मिटावे, हम ही अनाहत भोगी अवधूता युगन युगन हम योगी, अवधूता युगन
मुझसा चतुर है कौन, जो देहादि क्या छूता न कर्ण, धारण किया चिरकाल जग, आश्चर्य है मुझको नमन। बार बार अपने आप को नमन करते हैं। इस देत मूलक दुख की आश्चर्य औषधि नानी बस, यह दृश्य सारा झूठ है, मैं शुद्ध चेतन एक रस। अहो मुझ अपार समुद्र में जब चित्त वायु चल पड़े, तत्क्षण भुवन का लोलमय यह जग दृश्य हो जाते खड़े। अहो मुझ अपार समुद्र में जब जीव लहरें उठ रही, लड़ती सहज है खेलती वे लीन हो जाती यही। मैं तो समुद्रवत हूँ, इसमें जब लहरें उठती है तो जगत भाषित होता है, और फिर वो लहरें किस में विलीन हो जाती है? मुझ अपार समुद्र में जब चित्त वायु चल पड़े। मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट्स है ना। इसलिए योग का प्रारंभ भी यहां से हुआ, योगस चित्तवृत्ति निरोध, ये पतंजलि कहते हैं। और गुरु योग विशिष्ट तो इनसे भी ऊपर बात कहते हैं, मन प्रशमनोपाय योग इति अभिधीयते। मन को शांत करने की, प्रशांत करने की विधि को योग कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझसा चतुर है कौन, जो देहादि क्या छूता न कर्ण, धारण किया चिरकाल जग, आश्चर्य आश्चर्य है मुझको नमन। इसलिए मैं अपने आप को नमन करता हूँ, है ना। अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि सप्रज्ञानम ब्रह्म। हरि ओम। हरि ओम मीन्स आई सैल्यूट गॉड इनसाइड यू। मैं आपके अंदर जो है, मैं उसको, उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ। अहो मुझे अपार समुद्र में ये जीव लहरें उठ रही, लड़ती सहज ही खेलती वे लीन हो जाती है। अद्भुत है। तो ऐसे ये 25 श्लोक है दूसरे प्रकरण के, ठीक है ना। हमने बहुत कोशिश ये की इसको शॉर्ट के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करें। अद्भुत है ये। आपको मेरा एक बहुत छोटा साधारण, मेरी अल्प बुद्धि का आदमी हूं मैंने एक कोशिश की है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे आपको, मैंने इसको डाइल्यूट फॉर्म में देने की कोशिश की है। जो योग में मैं जो समझा हूँ ना, उसको योग की भाषा से आपके सामने रखने की कोशिश की है। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, आप उसको पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में उसको शेयर करें, है ना। कोई आपकी सुझाव हो, क्योंकि ये अल्प बुद्धि की बातें हैं मैं कर रहा हूँ। अष्टावक्र को समझना इतना आसान नहीं है, और अष्टावक्र को समझ लिया होता तो फिर आपके सामने अभी आने की वो स्थिति भी नहीं रहती। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ठीक है ना, वो हो जाती है, ठीक है ना। जब घड़ा भर जाता है ना, फिर वो बोलता नहीं। अभी हम अधघड़े खाली है। आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट लिखें, और मेरा जो हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।